मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन एरर में खैर मकदम करता हूँ। विद्यार्थियों, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया था। सिर्फ 5 प्रश्न आज हैं। पहले आप इसे देखने और इसे बनाने का प्रयास करें, उसके बाद मैं सारे प्रश्नों को एक एक कर मैं सॉल्व करूँगा और मैं इसको बताऊँगा कि आप कैसे जो है कम समय में इसे सोल्व करें। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसे बना लिया होगा, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 126 क्या है, इसको ज़रा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो 126 क्या कहता है, इसको देखिए। 126 कहता है विशा सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। सैंड स्कल्पचर्स उसको कहते हैं बालू पर जो फिगर वगैरह बनाया जाता है ना, बालू पर जो उसको चित्र जो उकेरा जाता है उसे सैंड स्कल्पचर कहते हैं। तो कहता है विशाल सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। तो जो बालू होता है ना, तो बालू के ऊपर उसका जो है फिगर बनाया जाता है। यहाँ पर लिखा है ना, जो इन द बीच जो लिखा है ना, इन द बीच जो ये लिखा है इन, वो गलती है। यहाँ इन के स्थान पर यदि ऑन लिखा हुआ होता तो बाग जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो विशाल सैंड स्कल्पचर्स ऑन द बीच है ना, समुद्र तट के ऊपर मैंने बना हुआ देखा। तो 126 का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो कौन सा है, इसका आंसर जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। 127 कहता है कि एवरीबडी इन द ऑफिस हैज़ लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। अब इसको समझिए, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में 2 चीज़ होता है, एक होता है स्टेटमेंट, एक क्या होता है स्टेटमेंट होता है, और दूसरा चीज़ आपको समझना है कि इधर जो पोर्शंस होता है, इधर जो होता है ये क्वेश्चन टैग होता है। क्या चीज़ होता है, क्वेश्चन टैग होता है। अब देखिएगा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इधर है एवरीबॉडी, और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इधर क्या है, इधर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देखेंगे तो ये दे है। अब समझना है कि यदि वाक्य में लिखा हुआ रहे 1 है ना, क्या चीज़ लिखा हुआ रहे 1 लिखा हुआ रहे, या तो बॉडी BODY लिखा हुआ रहे, तो 1 और बॉडी का मतलब क्या समझे आपने। 1 का मतलब सब समझे इस तरह से, जैसे हो गया कि संबन हो गया है ना, संबन हो गया, नोबन हो गया, ठीक है, नोबन हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, ठीक है। देखिए समझ में आ रही बात, संबन। अब देखिए बॉडी बोला एवरीबॉडी है, फिर देखिएगा समबॉडी हो गया। तो ये याद रखना है ना कि समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी। यदि ये सारा चीज़ अगर स्टेटमेंट में हो है ना, अगर ये चीज़ स्टेटमेंट में हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होता है ना वो दे होता है। तो पहला चीज़ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ एवरीबॉडी लिखा है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जब भी होगा तो क्या होगा, दे होगा। अब दूसरा चीज़ समझना क्या है कि भाई अगर एवरीबॉडी यहाँ लिखा है तो एवरीबॉडी के अनुसार तो यहाँ पर वर्ब हैज होगा, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो ये भी सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़ क्या समझना है, तीसरी पॉइंट इसमें, कि अगर स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव रहता है। स्टेटमेंट क्या रहता है, स्टेटमेंट 2 तरह का रहेगा इसमें। एक स्टेटमेंट क्या रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा। तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो इसका जो क्वेश्चन टैग होता है ना, इसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो हो जाता है नेगेटिव। समझ में आ रही है बात। और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव रहता है, स्टेटमेंट क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही पॉइंट समझना है। तो देखिए एवरीबॉडी के लिए दे आया, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा ये पूरा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके लिए नेगेटिव का इस्तेमाल किया है, वो भी सही है ना। हाँ, खाली ध्यान ये देना है कि इधर जो सब्जेक्ट होगा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब होता है, और इधर जो वर्ब होता है क्वेश्चन टैग के अनुसार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा डी। यानी मेरे समझ से इसमें कहीं भी एरर जो है नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। 128 क्या कहता है, इसको हम समझेंगे। 128 कहता है द टीचर टोल्ड डैट। देखिए आगे नहीं बढ़ना, बस ध्यान दीजिएगा। क्या देना है कि टेल, यहाँ देखिए ये TELL है, टेल जो है इसका V2 क्या होता है, टोल्ड होता है। V3 क्या होता है, तो ये भी टोल्ड होता है, ये तो आप जान रहे होंगे। दूसरा चीज़ आपको समझना है कि टेल जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। टेल कैसा वर्ब है, ये याद रखना, टेल कैसा वर्ब है। दूसरा पॉइंट है टेल जो है ट्रांजिटिव वर्ब है।
तो ट्रांजिटिव अगर वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हर हालत में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी टेल के बाद ऑब्जेक्ट आने का मतलब है कि मी, हिम, हर, ये सब आना बहुत ज़रूरी है। मी, हिम, हर, देम, है ना, नेम, ये सारे चीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर, और देखिए यहाँ पर टोल्ड लिखा है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, ये सब आना कंपलसरी है, लेकिन इसके बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखा है, नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा तो इसका मतलब ये जो है गलती है, तब इसको हम सही कैसे करेंगे भाई। तो टेल के बाद तो ये सब आता है, लेकिन अगर टेल को हटा करके यहाँ पर अगर से कर दिया जाए, है ना, से का V1 V2 क्या होता है, से, सेड और सेड होता है। तो अगर टोल्ड के स्थान पर अगर सेड कर दिया जाए तब यहाँ सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और से जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। से कैसा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ टोल्ड के स्थान पर क्या करना होगा, यहाँ टोल्ड के स्थान पर आपको सेड करना होगा। अगर सेड करेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 128 का जो आंसर है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको हमारा ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न नंबर 129 की ओर। 129 कहता है ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल नाउन होता है, कभी भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो देखेंगे वन ऑफ के बाद यहाँ पर जो नाउन लिखा है टॉलेस्ट बॉय, ये गलत है ना। अभी मैंने बताया वन ऑफ के बाद कैसा नाउन होता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पर बॉय के स्थान पर क्या होना चाहिए था, बॉयज होना चाहिए था। तो अगर बॉयज लिखा हुआ होता तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर बी होगा। यहाँ पर बॉय नहीं बॉयज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 129 के बाद मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है, इसको समझिए। 130 कहता है ही वॉज अवॉर्डेड विथ ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। अब समझना क्या है, यहाँ पर ये जो वर्ड है इसके साथ खेला है। सबसे पहले देखेंगे अवॉर्ड, है ना, एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, अवॉर्ड वर्ब है, AWARD। तो अवॉर्ड के बाद याद रखिएगा, अवॉर्ड के बाद समवन या समबडी आता है। क्या आता है, समवन या समबडी, कुछ लिख दीजिए, समवन या समबडी, है ना। समवन आएगा या तो समबडी आएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है समथिंग, SOMETHING, समथिंग आता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो अवॉर्ड के बाद समवन भी नहीं आ रहा है और समवन या समबडी, मैंने कोई व्यक्ति यहाँ तो आ नहीं रहा है। तब क्या होगा भाई, तो दूसरा पॉइंट एक चीज़ और याद रखना है कि टू बी अवॉर्डेड, टू बी अवॉर्डेड, टू बी अवॉर्डेड, है ना, टू बी अवॉर्डेड समथिंग, टू बी अवॉर्डेड समथिंग। अब देखिएगा टू बी का मतलब तो आप जानते होंगे इज एम आर बाजबेर, यानी देखिए तो यहाँ टू बी है, यानी बाजबेर का प्रयोग किया, उसके बाद अवॉर्डेड किया है। और अवॉर्डेड के बाद देखिए क्या होता है, समथिंग होता है, यानी यहाँ पर जो बीथ का जो प्रयोग, यानी टू बी का जब इस्तेमाल हुआ रहेगा अवॉर्डेड के पहले, तो उसके बाद डायरेक्ट जो है समथिंग आ जाता है, कोई चीज़ का बोध होता है। तो यहाँ पर डॉक्टरेट डिग्री है तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो बीथ का प्रयोग किया है ना वो गलती है, क्योंकि अवॉर्डेड के बाद डायरेक्ट समथिंग आता है, बीथ वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। इसका दो ही तरह से इस्तेमाल होता है। चलिए इसको मैं एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं। जैसे लिखता है एक सेंटेंस देखिएगा, सबसे पहले मैं इसका उदाहरण दे देता हूँ। द यूनिवर्सिटी, ठीक है, अवॉर्डेड हिम, AWARDED, अवॉर्डेड हिम ए गोल्ड मेडल, ए गोल्ड मेडल। देखिएगा समझ में आ रहा है। देखिए अवार्ड के बाद क्या हुआ, संबंध या समबडी हो गया। उसके बाद देखिए समथिंग ये हो गया, ये गोल्ड मेडल। समथिंग का मतलब हुआ कोई चीज़ और संबंध या समबडी का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आया। दूसरा देखेंगे, ये वाला उदाहरण जैसा हम देख लेते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस मैं एक बता रहा हूँ, ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड ए गोल्ड मेडल, ए गोल्ड मेडल। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।